हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर पेपर से रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। ये प्रैक्टिस सेट बने तो आपको इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा आपकी परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको उसी तरह से प्रैक्टिस करके जाना है। पहले क्वेश्चन का आंसर बताएं तो आपको पहले क्वेश्चन को देखना है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। इसका कहने का मतलब ये है कि MJO से NQQ बना है, TRA से बताना है कौन सा बनेगा। क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे जल्दी से आंसर करेंगे तो आप देखेंगे M और N एक दूसरे के विपरीत अक्षर दिखाई दे रहे हैं। M और N को जोड़ते हैं 27 होता है, इनकी संख्या का योग। प्लेस वैल्यू को जोड़ते हैं तो 27 होता है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। J और Q एक दूसरे के विपरीत हैं। उसी प्रकार अब O और Q में कोई ऐसा लॉजिक नहीं दिख रहा है। O में हम 2 जोड़ते हैं तो Q आ जाता है। इसी प्रकार हम इसमें लॉजिक देखेंगे। T का विपरीत होता है G, R का विपरीत होता है I और A में 2 जोड़ेंगे तो C आएगा। तो GIC किस ऑप्शन में? 4th ऑप्शन में। तो इस तरह आंसर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। जल्दी से आंसर बताएं तो आप देखेंगे 45 में से 35 माइनस के 10 किया गया है। 35 में से 27 माइनस के 8 किया गया है। 27 से 21 माइनस के 6, 21 से 17 माइनस के 4, अब माइनस के 2 करेंगे आगे। तो आप देख सकते हैं 17 में से माइनस के 2 करेंगे तो 15 आएगा। तो राइट आंसर क्या है? 15 है। सेकंड ऑप्शन में करेक्ट आंसर है। मैं आपको फाइट तरीके से आपको जल्दी से कराने वाला हूँ, तो आप बस देखते जाइएगा। इसी टाइप का पैटर्न पूछा जाएगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएं जल्दी से। आपको देखो इस टाइप की थ्योरी नहीं पढ़नी है एग्जाम में, मैं आपको बस लास्ट टाइम पे वही बताने आया हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे देखना है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, तुरंत आपको नीचे आना है। तो आप देखेंगे सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन थ्योरी से आपको डरा रहा है। तो शंकु यहाँ पर आकृति से संबंधित है, तो कार का संबंध क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूछा है। तो कार जैसे शंकु आकृति होती है तो कार क्या है? कार एक वाहन होता है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और ऑप्शन को देखेंगे आप, सड़क नहीं, टायर नहीं, टायर तो गाड़ी में होते हैं लेकिन नहीं, ये आंसर नहीं होगा। स्टीयरिंग ये भी नहीं होगा। तो वाहन है क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है शंकु आकृति को, तो कार वाहन को रिप्रेजेंट करेगी। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, आपको देखते ही क्वेश्चन को उड़ाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है क्योंकि आपकी परीक्षा में बहुत कम समय रहता है और क्वेश्चन आपको थोड़ा लेंथी करके देते हैं। तो आपको जल्दी से देखना है। आपको इस तरह से नहीं पढ़ना है सब कुछ थ्योरी, क्योंकि आप अच्छे से प्रैक्टिस की रखी है आपने। तो आपको इस तरह से ये सीरीज देखनी है, अक्षर सीरीज वाली। तो यहाँ पे देखेंगे Z के बाद X आ रहा है, माइनस के 2 किया गया है। X से V माइनस के 2, V से माइनस के 2 करेंगे तो T आएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा ऑप्शन T से स्टार्ट होगा। इसका मतलब R वाले ऑप्शन को तुरंत देखते काट दो। अब आगे देखेंगे L से माइनस के J, माइनस के 2 किया गया है। J से माइनस के 2 8 किया, मतलब H आ रहा है। उसी प्रकार H से माइनस के 2 करेंगे तो F आएगा। TF से स्टार्ट होगा। अब देखेंगे हम TF से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन कितने हैं? 3 ऑप्शन हैं। अब हमको लास्ट वाला मतलब देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो हमें सभी को चेक करना होगा। J के बाद H माइनस के 2, H के बाद F माइनस के 2 किया गया है। F से माइनस के 2 तो D आएगा। TFD किस ऑप्शन में? तो 2 ऑप्शन में। अब इसका मतलब 4th ऑप्शन भी कट गया। अब देखो 2 ऑप्शन कट गए और 2 ऑप्शन बचे। अब इनमें से कोई सा ऑप्शन होने वाला है? I के बाद G माइनस के 2, G के बाद E माइनस के 2, E के बाद C, तो C आएगा। तो इसका राइट आंसर TFDC। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पूरा करना पड़ेगा तभी पता चलेगा। अब 5वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताएं। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है तो आप ये मत सोचिएगा इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आपकी परीक्षा में पहले पूछे गए हैं। तो आप देखेंगे एक विशिष्ट कूट भाषा में अडल्ट को 53 और लेक को 23 कोडित किया गया है। तो हेवन का कोड क्या है? देखो आपको डायरेक्ट देखना है, इस टाइप की थ्योरी को नहीं पढ़ना ज़्यादा। तो यहाँ पे देखेंगे अडल्ट को कैसे 53 लिखा गया है। क्या हमने इसकी प्लेस वैल्यू को जोड़ के 53 ला सकते हैं? चलो देखते हैं। ए की प्लेस वैल्यू 1, डी की 4, यू की 21 और एल की 12, टी की 20। अब इनको जोड़ते हैं आप, कितना आ जाता है? तो इनको जोड़ने के बाद आता है 58, 58 आएगा। लेकिन हमें चाहिए 53। कैसे 53 ला सकते हैं? तो 5 माइनस करेंगे तभी तो 53 आएगा। लेकिन अक्षर कितने? 5, इसका मतलब 5 माइनस कर सकते हैं तो 53 आ जाता है। उसी प्रकार हम लेक के कोड को जोड़ेंगे तो लेक से बनेगा कितना बन रहा है? ये हमारा बन रहा है 27। आप जोड़ सकते हैं कैसे? एल की 12 प्लेस वैल्यू, ए की 1, सी की 3 और के की 11, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाए? 27।
अब 27 में से 4 अक्षर हैं तो माइनस के 4 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 23। इसका मतलब हमारा लॉजिक सही है। आगे देखते हैं, हेवन के कोड को देखते हैं। H 8 पर आता है, E 5 पर, A 1 पर, B 22 पर, E 5 पर और N 14 पर। इन सभी को जोड़ते हैं। 26 और 5 31, 31 से 1 32 और 5 37 और 8 45, 45 हो रहा है। अब कितने अक्षर हैं ये अक्षर जोड़ते हैं। 3 और 3 6, 6 अक्षर हैं तो माइनस के 6 कर दो। सॉरी, हमारा यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ने में। दोबारा से जोड़ते हैं। 8 और 5 13, 13 1 14, 14 और 22 कितना हुआ, तो 14 और 22 ये आपका कितना हो रहा है, जल्दी से जोड़ें सभी। तो इन सभी को जोड़ते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा 55, 55 इनको जोड़ने के बाद आएगा। तो अब इनको 6 संख्याएँ होती हैं इनकी, 6 माइनस कर दो तो 49 आ जाएगा। तो राइट आंसर है इसका 49। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आपको थोड़ा ध्यान देना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा और समय खींच जाएगा। छठवें क्वेश्चन का आंसर बताएं जल्दी से, क्या होगा। तो आप देखेंगे इस टाइप की थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पर आना है। तो यहाँ पर देखेंगे जल्दी से, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 4 से 60 बनाना है, तो 5 से क्या बन सकता है, जल्दी से आंसर करें। तो 4 का हम क्यू करेंगे पहले, तो कितना होता है 64। अब 64 में से 4 माइनस कर देंगे तो 60 आ जाएगा। उसी प्रकार 5 का क्यू करेंगे, 5 का क्यू करते हैं तो 125 आता है। अब 5 माइनस कर देते हैं तो 120 आ जाएगा। तो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। इस तरह आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। 7वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। निम्न सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगी। तो आप देखेंगे 63 से 60 मतलब माइनस के 3 करने पर आ रहा है, और फिर 60 से 66 इसका मतलब प्लस के 6 किया गया है। फिर उसके बाद 57, ऐसा हमारा कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है। तो हमको ध्यान देना है थोड़ा, ये मिक्स सीरीज है। कैसे, 63 से 66 प्लस के 3 करेंगे और 60 से 57 माइनस के 3। उसके बाद 57 से अब आगे हमें कोई पता नहीं, लेकिन हम प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर कैसे देखेंगे। 66 में से हम क्या करना चाहिए हमें, तो 66 में 3 जोड़ेंगे तब 69 आ जाएगा। तो 69 इसका राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी। 8वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करें, क्या होगा, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। तो निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, जल्दी से आंसर करें। तो यहाँ पर देखेंगे आप बी के बाद सी और सी के बाद डी, डी के बाद ई आना चाहिए। तो इसका मतलब ई से स्टार्ट होगा ऑप्शन। आगे देखते हैं, एस के बाद टी, टी के बाद यू और यू के बाद आना चाहिए वी, तो वी आएगा। डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई और वाई के बाद आना चाहिए जेड। उसके बाद जी के बाद यहाँ पे ई आ रहा है, तो इसका मतलब माइनस के 2 किया गया है। ई के बाद सी माइनस के 2, सी में से माइनस के 2 करेंगे तो ए आएगा। तो ई वी जेड ए किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ये की ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन। इस तरह आप आंसर कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी, इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।